देखो हो जाएगी वो। हाँ रेगुलर स्टार्टिंग वाला वो यार मैंने पहले सोचा था कि बीच बीच में करता जाऊं, फिर लेकिन मैंने कहा नहीं वो तरतीब खराब हो जाएगी। जब अब इलस्ट्रेटर है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर उसका वो कितने स्टार्टिंग से वो भी थे तो मिस हो रहे थे ना उससे। वो तो ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग के 6 साल लेके हो चुके हैं। बस अभी मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जरा जल्दी कर दूं। हाँ वो सारे आप स्टार्टिंग से देखिएगा। हाँ वो स्टार्टिंग से देखिएगा आप लोग। तो ये जो करंट है फिलहाल इसको भी देखो, बाद में फिर वो स्टेप बाय स्टेप आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, आपकी कौन सी क्लास है वैसे? CGI। अब हम ना कोई एक इमेज ओपन कर लेते हैं। मेरे पास ना एक अरसे दराज से बस एक फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो जो तस्वीर पिक्चर्स है ना वो वही आती हैं। कभी टाइम ही नहीं मिलता अपडेट करने का। चलो ये है जैसे फॉर एग्जाम्पल आज नु फाड़ लेने उन्होंने नहीं फाड़ दे तो जरा तुम कहते सर इतनी रोज ही इसकी हैं, आज ये ले आते हैं। अच्छा अब ना लिक्विफाई टूल करता क्या है? पहले जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी ब्रशेस की, उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। आपका जो कह रहे हैं ना कि न्यू स्टूडेंट हो, आज का और कल का लास्ट लेक्चर ही होगा। इसके बाद ये समझिए कि आपका बोनस है, ये काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका वीकेंड आएगा उसके अंदर प्रॉपर तरीके के साथ जो क्लास स्टार्ट होगी वहां से आपका फर्स्ट लेक्चर काउंट होगा। ओके, ये समझ लें कि आपके बोनस है। चलो अच्छा किधर गई? अब हमने पढ़ा था यहाँ पर स्मज टूल पढ़ा था, क्या काम करता है? यस सर तो हो गया। स्मज टूल क्या काम करता है टेल मी। नहीं नहीं यस सर कह दिया है ना। हाँ। अच्छा जी चलो मैं फिर पूछ लेता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था स्मज टूल, पढ़ा था कि नहीं? हाँ क्या काम करता है? जो कहेगा यस सर मैं उसी से पूछूंगा। ओह चलो यार, स्मज टूल का काम क्या था? जब हमने इमेज ब्रशेस के साथ और मास्किंग वगैरह पढ़ा था तो ये देखो ये काम किया था कि नहीं किया था, याद आ रहा है? हाँ जी। अब यहां से मुझे कंफर्म हो रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हो, है ना? ये हल्की हल्की मीठी मीठी की है मैंने, फील कर लेना इसको। तो आप लोग बच्चों प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो यकीन मानो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें फील होता है कि हमने कैफेटेरिया से एक जूस या एक चिप्स की प्लेट ली और खाकर किसी के साथ बैठकर तो आ गए, लेकिन जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, ये टाइम गुजर जाएगा, फिर हमें उस जूस और उस चिप्स को जिसको खिलाना है उस पर बहुत गुस्सा आना है, क्योंकि उसकी वजह से हमने टाइम वेस्ट किया। समझदारों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और फिर आप लोगों ने एक चीज, जब आप लोगों ने माँ बाप बनना है, पेरेंट्स बनना है, उस वक्त जिस वक्त आपने अपने बच्चों की फीस देनी है ना, तब सिर्फ इतना फील करना कि वो जो जूस और प्लेटें और वो थी ना, वो आपके पेरेंट्स ने फीसें दे के आपको कैसे भेजा था। जस्ट इमेजिन। इमोशनल था थोड़ा सा लेकिन जरा समझ जाना है। तो मैं कहता हूँ कि यार कभी नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ो आप लोग। ओके जी, तो आप लोग अब इधर आते हैं कि हमारे पास ये एक टूल था। ये वाला टूल ना इतना खास नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना लिमिटेशंस हैं। ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ वो ब्लर होता जा रहा है और मेरे साथ साथ परफेक्ट काम भी नहीं कर रहा। और हालांकि होना ये चाहिए कि ये जो एजेस इसके ब्लर हो रहे हैं ना, ये ब्लर ना हो। बहुत सी जगहों के ऊपर हमें ऐसा इफेक्ट चाहिए कि जिससे ये ब्लर ना हो। फिर इसीलिए इसी के ऑर्डर एक पूरे का पूरा फिल्टर है, वो फिल्टर है लिक्विफाई। जो काम ये कर रहा है इसी का एडवांस लेवल, ठीक है? लिक्विफाई। अब लिक्विफाई टूल में हमारे पास क्या है? मैं यहाँ आता हूँ, आप लोगों के पास काफी ज्यादा यहाँ पर भी ऑप्शंस होंगी। अच्छा ये सॉरी लेंस वाला आ गया। फिल्टर, फिल्टर में है लिक्विफाई।
ओके। अब ये जो है ना, सबसे पहले ये देखो वो इसी तरह का आइकन आ गया स्मज का, मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये सर्कल का साइज वही ब्रैकेट के साथ इंक्रीज डिक्रीज होगा। अब देखो क्या होगा, ब्लर हुए एजेस, जैसे मैं पहले कर रहा था वो एजेस को ब्लर कर रहा था। ये देखो जैसे मर्जी चलते जाओ वो चलता जा रहा है, एजेस को ब्लर नहीं कर पा रहा। ठीक है, हालांकि मैं उस टूल को वहां पे भी कंट्रोल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जरा थोड़ा एडवांस आ जाता है। मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ भाई, ये जो इसका कान है ना, इसके कान को मैंने यूं बना देना, ये वाला है ना, ये लो। अगर मैं सिंपल स्मज टूल से करता मजा नहीं आना, ऐसा ही है। मैं इसके इस कान को यहां से इधर और इसको इधर और इसको हाथ भी लिया करो। अब मैं इमेज का बेड़ा गर्क कर रहा हूँ, लेकिन यही बेड़ा गर्क आप लोगों ने बेशुमार जगहों पे देखा होगा। कहाँ पे? कार्टूनिक इफेक्ट्स के अंदर आ जाता है। गूगल खोलो तो पॉलिटिक्स की पिक्चर्स तो अन्य वाह लोगों ने बनाई है, कोई पॉलिटिशियंस नहीं छोड़ा, उनकी तस्वीरें ऐसे ही बनी होती हैं। कोई फंकी सी पिक्चर्स बना रहा, किसी का नाक बड़ा कर रहा है, किसी का कुछ ऐसे जी कर रहा है। क्या ये तस्वीरें क्या देखी नहीं हुई आप लोगों ने इस तरह की? ठीक है, फंकी पिक्चर्स वगैरह ये चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये कार्टूनिक इफेक्ट, कार्टूनिक पिक्चर, फंकी पिक्चर्स, ये वाली जो चीजें होती हैं, ये सारी की सारी आप एक इस टूल से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने मूवी देखी हो, जो कि अब तो उसका पार्ट नेक्स्ट भी आ गया हुआ, एवाटार 2011 में आई थी, ठीक है, उसमें क्या था कि उसके जो नोज की जो शेप है और जो कानों की जो शेप है वो इसी टूल से बनी हुई है। ठीक है, अगर किसी ने पिक्चर देखी होगी ना तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखी हुई है किसी ने कि नहीं? जिसने नहीं देखी हाथ खड़ा करे। अच्छा, बड़ी अच्छी मूवी, एनिमेटेड मूवी है। ठीक है, वो आप देखनी हो तो देख लेना। देखो मैं आपको बताता हूँ। तो अब जाके उसका पार्ट नेक्स्ट आया है। पहला आया था ये 2011 में आया था, जो तकरीबन 2-3 दफा मूवी देखी है मैंने। ये देख रहे हो आप? ठीक है, और इसकी ये जो फेस है सारा, ये भी सारा फोटोशॉप में पहले बनाया गया। ये बड़े आराम से बन जाती है। क्या है कैपेसिटी, लेयर मोड, मल्टीप्लाई, डार्कन, ये वो याद आ रही चीजें, तो आप इस तरह के इफेक्ट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अभी ये वाले काम से हम सिर्फ और सिर्फ इमेज का बेड़ा गर्क नहीं कर सकते, इमेज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों काम भी कर सकते हैं। ये लाजिम नहीं कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कान पकड़ के इतने लंबे चौड़े इतने बरीक चौड़े ये कर देने, या इसकी आंखें जो है इसको यूं कर देने, नहीं, ये काम नहीं है सिर्फ इसका। अगर मैं इसको नेगेटिवली यूज कर रहा हूं तो मैं इसको पॉजिटिव यानी अच्छे वे में भी इसको यूज कर सकता हूं। वो क्या होता है, आप कोई लाजिम नहीं कि ये वाला टूल सिर्फ और सिर्फ इमेजेस पे अप्लाई हो रहा है, फेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हो। आप लैपटॉप की इमेज पे अप्लाई कर सकते हो, टेबल की इमेज पे अप्लाई कर सकते हो, गाड़ियों पे अप्लाई कर सकते हो, बिल्डिंग्स पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब किसी भी तरह की चीज है यार अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि मैं फेस ओपन किया है तो ये टूल सिर्फ और सिर्फ फेस के लिए बना है, बड़ा कुछ हो, वही मैंने क्या इसीलिए तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई आप इसको क्या क्या यूज कर सकते हो। अब जैसे बच्चे का मेल्टिंग करनी, मैंने चॉकलेट एक है वो मेल्ट हो रही है, ठीक है, केचप का इफेक्ट है वो मेल्ट हो रहा है, वो इससे तो बड़े आराम से प्यार से बन जाएंगे। हालांकि केचप वाले और चॉकलेट वाले इफेक्ट आप ब्लेंडिंग मोड से भी बना सकते हो, बेवल एंड एम्बोस, ठीक है, लेकिन इधर से भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो एक ही काम को करने के काफी ज्यादा तरीके होते हैं, और ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कभी एक ही तरीके से हर किसी ने एक ही काम करना, जिसको जो इजी लगता है अच्छा कर सकता है। अब जी मैं पॉजिटिव,
पॉजिटिव हम देखते हैं तो सम टाइम हमने बॉडी रीशेपिंग के ऊपर भी काम करना होता है। अक्सर आपने बहुत से डॉक्टर्स या बहुत से ऐसे जो कि आपके ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट करते हैं, बॉडी ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे वेट लूज वाले स्पेशली बड़े पॉपुलर है। आपने एक पिक्चर बनाई थी वेट लूज वाली, वो अब बनाना फिर देखना बड़ी प्यारी बनी कि वो जो लिखा होता है जी कि रक्षे के पीछे बैनर आ रहा है 15 दिन के अंदर कितने किलो वजन, बताओ खुद ही, 10 किलो वजन कम कर, और एक साइड के ऊपर बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर लगाई होती है। वो फोटोशॉप होती है, असल नहीं होता काम। असल अगर आप इतनी स्पीड के अंदर वेट लूज करोगे तो वो ट्रीटमेंट ही ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत नुकसान दें, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो जो पिक्चर्स होती है फोटोशॉप होती हैं। अब देखो मैं हूं, मैं इसको यहाँ पर मैनुअल पहले काम करूं, मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल जी इसका फेस बड़ा मोटा है, इसको थोड़ा सा जो है फेस को पतला कर दो, इसकी शेप ऐसी होनी चाहिए थी। अक्सर आप लोग पार्लर में जाते हो, आप लोगों को तो ठीक नहीं, ठीक है, आगे वाले जो बैठे हुई हैं, ठीक है, एक वर्ड वहां पर अक्सर बोल रहे होते हो, ये अभी बताना कौन सा वर्ड है? नोज पतली करो, नोज है, हाँ है जरा वो लफ्ज नहीं बोलिया कंटोरिंग वाला, ऐसे ही होती है ना, लो जी नोज पतली कराओ ना जाके, पता नहीं क्यों। देखो पॉजिटिव वी में यूज करना, लाजिम नहीं कि मैं बेड़ा गर्क ही करना तस्वीरों का, आप उसको पॉजिटिव भी यूज कर सकते हो। अब इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट, अब ह्यूमन फेस और ह्यूमन बॉडी से हटकर आप लोग देखो कि ये वाली चीज, अगर मैं इसको लाजिम नहीं कि नोज और मैं इसको चिन को मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके मैं इस तरह का कोई इनसाइड है, इस तरह इनसाइड है, मैं कोई इस तरह वाली प्रॉपर्टी भी तो ये अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अक्सर आप जब देख रहे होते हैं ना पिक्चर्स जो क्रिएटिव बन रही होती हैं, बैक साइड से कुछ और नजर आ रही होती हैं, फ्रंट साइड से कुछ और नजर आ रही होती हैं, आंख खींच के ऐसी की होती है लेकिन अंदर से वो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, जो इस तरह के बड़े इफेक्ट देखे होंगे आप, वो सब बन रहे हैं इस चीज के साथ, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको कंट्रोल सी भी करता हूं, लेकिन कंट्रोल सी की भी एक लिमिट होती है। ये वाला टूल था हमारे पास लिक्विड पाथ, जो इसके साथ वाला टूल है ना, ये है रिकंस्ट्रक्ट टूल। अब ये जो रिकंस्ट्रक्ट टूल का मतलब, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज बनी हो इसको दोबारा से एज इट इज ले आओ, है ना। मैं इसको अगर क्लिक करूंगा तो जो जो प्रॉपर्टीज मैंने अप्लाई की हुई हैं वहां वहां पर क्लिक करूंगा तो वो चीज कंट्रोल जी वाला काम करती जाएंगी। ये देखो जैसे थी इमेज, मैंने उसको रिकंस्ट्रक्ट, कहाँ पे था, कान थे, चिन थी, ये था वो था, मैंने सारी की सारी इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जैसे था। ये काम मैं कंट्रोल जी से भी कर सकता हूँ, ओके भी हो सकता है, बट रिकंस्ट्रक्ट से जब काम हम कर रहे होते हैं तो कोई स्पेसिफिक पार्ट है या कोई इसमें कंट्रोल जी ओके करने के बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन इससे एक्टिव, ओके। अब ये वाला टूल छोड़ दे, स्मूथ है। ये जो टूल आ रहा है ये है 12 टूल। 12 का मतलब क्या होता है? राउंड। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो मैं इसको कहता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल मैंने घुमा देता हूँ, पूरे फेस को ले लेता हूँ, ये लो। और अगर मैंने इसके एंटी क्लॉकवाइज बनाना है तो ये ऑल्ट प्रेस करके, अब ये लाजिम नहीं है कि पूरा फेस ही हो, ठीक है। यहाँ पर आओ आईज, उसको भी घुमा सकते हो, इसको एंटी क्लॉकवाइज इधर, हर जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास। फिर आते हैं पुकर एंड ब्लॉट, यानी एक से आप इधर आओगे, चाहे वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, मैं इसको ये लो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ब्लॉट की तरफ आता हूँ ठीक है, तो इसको ये देखो, देखी ना तस्वीरें इस तरह की बेशुमार, कोई एक दो नहीं, पता नहीं कितनी पिक्चर्स आप लोगों ने देखी, लेकिन इसी का एडवांस है ये फेस टूल। अब काम की चीज है, पहले तो हम मैनुअली काम कर रहे हैं ना, ये है फेस टूल। फेस टूल के लिए लाजिम नहीं है, सॉरी लाजिम कह रहा हूँ, फेस टूल के लिए
आप लोगों के पास ऐसी इमेज होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेस प्रोमिनेंट हो रहा हो, यानी ऐसी पिक्चर नहीं कि मैं अपने जिस टायर मार के पीछे खेल रहा हूँ सबसे पाँव तक की पिक्चर हो, साइड पोज हो और ये हो, ऐसे नहीं काम करेगा। जैसे अब ये फ्रंट फेस है, फ्रंट व्यू है और सिर्फ फेस डिटेक्टेड। मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब देखो, अब वो मुझे ऑटोमेटिकली उसने फेस के ऊपर ले आया, ऑटोमेटिकली आईज पे ले आया, इधर नोज पे ले आया, लिप्स पे ले आया, चिन पे ले आया, इधर साथ। अब ऑटो एआई ने इसको, ये जो एआई फोटोशॉप के साथ इसमें आप बात सुन रहे होते हो ना, ये एक पार्ट समझ ले एआई का। उस एआई की वजह से उसने उसके स्पेसिफिक पार्ट्स को डिटेक्ट कर लिया। अब इसको आप यहाँ मैनुअल एंड ऑटो दोनों मैनेज कर सकते हो। राइट साइड पे देखते हो तो ये है फेस अवेयर लिक्विफायर, आईज, नोज, माउथ, फेस, ये चीजें आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ आईज पे, तो अब मैं जो भी सेटिंग करूंगा ये सारी आईज की है। राइट आई है, उसकी विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, डायमेंशंस कितनी हो, ये हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ यहाँ पर ऐसे, तो मैंने इसको रोटेट करना है, तो ये देखो इधर से ये रोटेट हो रही है। और अगर मैंने इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो ये लो, आंख छोटी मोटी, इधर से मैं इसको ये यूज कर सकता हूँ और पता भी नहीं चलेगा कि भाई इधर इसके बाद कुछ चेंजेस हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो ये ऑटो डिटेक्शन हो रही है। जैसे फेस है फॉर एग्जांपल, फेस को मैं कहता हूँ इसका फोरहेड जरा जी माथा छोटा हो जाए, देखो जी, पता चला क्या कि बाल आगे आए हैं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ना लेयर मुझे कट करनी पड़ी, ना न्यू लेयर लेनी पड़ी, ना कोई ब्रश यूज करना पड़ा, कुछ भी नहीं, उसने खुद ही कर दिया। और इसी तरह से मैं कहता हूँ जरा मोटे खाते पीते कराने का लगे, अब ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी, तो हमें ऐसा लग रहा है कि रियल है। हाँ, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसको यहाँ आता हूँ फेस में, ये लो इधर फेस है, अपर लिप, लोअर लिप, और इसी तरह से मैं कहता हूँ ये लो, ठीक है। अब आप इसी तरह किसी भी इमेज के ऊपर इन तमाम प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हुआ? अब आप लोग क्या काम करोगे, अभी इंटरनेट से कोई सी पिक्चर लो, अब ये वाली ना ढूंढते रहना, ये आपने दो की प्रैक्टिस अभी मुझे करके दिखानी है, एक ह्यूमन फेस और एक ह्यूमन फेस के अलावा कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी इमेज लो, इस लिक्विफाई टूल को उस पर इंप्लीमेंट करके देखो कि भाई क्या डिफरेंस क्या लगता है। मतलब गाड़ी पे क्या कुछ लगता है, बिल्डिंग पे क्या है, घर पे क्या है, चेयर पे क्या है, इधर के कोई भी यार हो सकती है, फेस के अलावा कुछ भी ले लो और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाओ कि और देखो क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन आता है वहां पर ही फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अच्छा अभी मैंने ना एक इमेज ओपन की थी, ठीक है, देखेंगे जान होले।
ओके जी। अच्छा, अभी जो है ना, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर है, बट हम किसी एक को देख लेते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लर का फ़िल्टर है। अभी जो ब्लर का फ़िल्टर है, इसके अंदर एवरेज भी है, ब्लर मोर भी है, गॉसियन ब्लर भी है, लेंस भी है, मोशन भी है, रेडियल भी है, काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं। अगर हम देखते हैं गॉसियन ब्लर को, ये ज़्यादा यूज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपने कोई नंबर वगैरह नहीं शेयर किया, मैंने कहा था कर दें, मैं एंट्री आपकी करवा दूंगा। मैंने आपसे कहा तो था। अच्छा, आप एक नंबर लिखें, क्योंकि मैं अभी लेक्चर जो, आप एक नंबर लिखें ज़रा। 0300 300 864 2249। हाँ जी, आप इनसे कह दें कि सर आपने कहा कि जो है ना वो आपकी एंट्री करवा दें, उनसे मिलना है, वो आपको करवा के सारा गाइड कर देते हैं। अदनान, बस आप उनसे कह दीजिए कि वो करवा देते हैं, फिर हमें। ओके। अच्छा जी, मैं आता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन ब्लर की तरफ। यहाँ मैं इसे क्लिक करता हूँ और इससे बैकग्राउंड्स वगैरह जो है वो बहुत इजीली बन जाती है। अक्सर आप लोग देखते हो कि कोई इमेज है, कोई एक पार्ट है या पूरा पूरा फेस है या कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको उन्होंने ब्लर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका रेडियस बढ़ाता जाऊंगा। इस दफा देखो ये पूरी की पूरी इमेज ब्लर होती जा रही है। ओके। अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे पास कोई भी, यानी कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन मैंने एक क्रिएटिव जो है वो इमेज बनानी है। ठीक है, क्रिएटिव बैकग्राउंड बनानी है। तो जब इस तरह का कभी हो जाए तो मैं इसी को यूज करते हुए अपनी एक क्रिएटिव बहुत ही प्यारी सी बैकग्राउंड क्रिएट कर सकता हूँ। वो कैसे? अगर मुझे स्किन टोन चाहिए, स्किन टोन के हवाले से मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं देखिएगा ये इतनी मैंने ना सिर्फ आंखें ले ली हैं, जैसे मर्जी जो मर्जी पार्ट हम लोग यहाँ पे ला सकते हो। फिल्टर में जाऊंगा और यहाँ पर आते हैं ब्लर, और ये है गॉसियन ब्लर। इसकी मैं वैल्यू रेडियस जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। ये लो, आप क्या ये इमेज थी कि कोई बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड्स होती हैं। मैं इसको यहाँ से ये बैकग्राउंड, किसी को क्या पता चला, अगर फिर भी थोड़ा सा लगे तो आप उसका रेडियस थोड़ा और बढ़ा दो। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी मर्जी की, अगर ये कलरफुल इमेज होती तो। अब मैं इधर आता हूँ, मैं कलरफुल इमेज लेके आता हूँ, कंट्रोल ओ। इधर से हम कोई कलरफुल इमेज ले आते हैं और उसकी बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो कैसी बनती है। चलो, ये वाले जो मेरे पास जो ट्रीज है, मैं इसको बैकग्राउंड के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। फिल्टर, फिल्टर में मेरे पास है यहाँ पर ब्लर, ब्लर के अंदर है क्वेश्चन ब्लर। अब ये देखना, यहाँ पर मैं इसे मैक्सिमम ले आता हूँ। ये देखो कितनी मजे की बैकग्राउंड बन गई। समटाइम नहीं इंटरनेट होता, समटाइम काम नहीं होता, तो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कलर के रेलिवेंट एक बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, बाद में आप ब्लेंडिंग मोड में जाकर चाहे इसका कलर चेंज कर दो, दो लेयर्स को बेशक आपस में मर्ज कर दो। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये गाड़ी है, गाड़ी ऐसे खड़ी है, लेकिन ये इस तरह का इफेक्ट मैंने देना है कि ये बहुत फास्ट चल रही है। अभी ऐसे खड़ी गाड़ी है और मैंने इसे भगाना है तो बहुत स्पीड से यहाँ से गुजर के जा रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं गाड़ी को सिलेक्ट कर लूंगा। गाड़ी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ इमेज। ठीक है, इमेज को, अच्छा मैंने, चलो आपसे पूछता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इस गाड़ी को क्विकली सिलेक्ट करना है तो कौन सा टूल सही रहेगा? बताएं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कहाँ पे आएगा वो? इधर ही आएगा। ठीक है, वो भी ठीक है। सब्जेक्ट में आओ, सब्जेक्ट आपको होगा सारे का सारा सिलेक्ट। अभी वो लोडिंग हो रहा है, ये ले जी, गाड़ी आपकी सिलेक्ट हो गई। अभी वो थोड़ा बहुत उसने परफेक्ट सिलेक्शन नहीं ली, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल जे, यानी कि पहले गाड़ी को मैं डुप्लीकेट ले आता हूँ, इसको हम ऐड कर ही लेते हैं बीच में। मैं ऐड सिलेक्शन में आता हूँ। ठीक है, ऐड फिलहाल कर ही लेते हैं, कंट्रोल जे। ये मैंने गाड़ी को अलहदा कर लिया। अब गाड़ी जब
स्पीड में आ रही होगी या कोई भी भागता हुआ शख्स भाग रहा होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक पिक्चर हमने खींची है तो बड़ी स्पीड में है गाड़ी। इसकी जो बैकग्राउंड होगी ये इस तरह स्टिल नहीं होगी, ठीक है। और जहां से इंसान मार खा जाते हैं वो क्या होता है, ये जो टायर्स होते हैं ये भी फिक्स नहीं होते। हम बैकग्राउंड के ऊपर तो इफेक्ट लगा देते हैं, लेकिन टायर्स के अंदर हम यानी अलार्म जो होते हैं, ये व्हील जो होते हैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लगा, जहां से पता चलता है कि यार ये एडिट हुई हुई इमेज है। पहले गलती भी करता हूँ ताकि पता चले एडिट है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व भी करेंगे। अब मैं आता हूँ इस बैकग्राउंड वाली लेयर पे, ये वाली, ओके। इसके ऊपर हमने आना है फिल्टर। फिल्टर के ऊपर है यहाँ पर आपके पास ब्लर, और ये वाला जो होता है ये है मोशन ब्लर इसको कहते हैं, ओके। यहाँ पर इसकी आपने ये देखो वैल्यू बढ़ा दो जितनी भी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। अब इतना तो काम हम कर देते होते हैं, लेकिन अभी भी देखो क्या लग रहा है, गाड़ी खड़ी है, क्यों? उसके व्हील। अब मैं इधर आता हूं, मैंने ऐसे ही रफ रफ सी मैं सिलेक्शन ले लेता हूं फिलहाल, ठीक है। मैं इसको एक अलग लेयर पे ले जाता हूं और ऐड सिलेक्शन के साथ दूसरे व्हील को भी इकट्ठा एक ही दफा में सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल जे। अब फिर आते हैं यहाँ पे फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर। अब इसकी वैल्यू जरा थोड़ी कम एडजस्टमेंट लेते हैं, इस वक्त 11 है, कुछ और यहाँ ये लो, ठीक है, 6 है 5 है तो ओके बहुत हो गया, ये लो। अभी ये गाड़ी थी खड़ी हुई, अब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी स्पीड से यहां से गुजर रही है। तो इस तरह के इफेक्ट्स, ये वाला जो आपका इफेक्ट्स का सेक्शन है इसके अंदर होती हैं ये चीजें, और भी काफी हैं। इन सबको वन बाय वन आपने ट्राई करना। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो पूरे फोटोशॉप का ओवरव्यू होगा, ताकि जो पॉइंट आप लोगों के लिए है, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है उसको लिख कर ले आओगे। कभी आपको फलां लेक्चर में फलां टूल में फलां चीज में फलां मसला आ रहा है, उसको नोट डाउन करके ले आओ। मैं वन बाय वन सबसे पूछूंगा, वन बाय वन सबसे मसला पूछूंगा, और वो इधर एक नोटपैड के ऊपर लिखेंगे, और फिर बाद में तमाम क्वेश्चन जितने भी आपके होंगे उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे। तो इसलिए कल हर बच्चे से एक सवाल तो मुझे कम से कम जरूर चाहिए, ठीक है। ज्यादा हो सकते हैं जितने मर्जी हो, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से जरूर चाहिए, ताकि मैं उसको जरा डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि अगर कोई भी मसला मुझसे रहता है तो उसको हम क्लियर कर लें। एनी क्वेश्चन आज के लेक्चर में ओवरऑल, या कोई क्वेश्चन नहीं? पक्का? ओके। अगर तो आपने अभी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज जो आज का लेक्चर है उसको मैं यहाँ पर ही क्लोज कर रहा हूँ।